ओ भाई, थोड़ी शर्म, थोड़ी शर्म भाई, इतना नहीं। क्या बात, ये क्या कर रहे हो भाई? हाउ कैन यू स्टार्ट द पॉडकास्ट लाइक दिस? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। पूरे पॉडकास्ट में मैं बस यही करके रहूंगा। आगे वाला भी कर देता हूँ। देखो, आज तुमने केकेआर की जर्सी पहनी है। हाँ, और मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। हाँ, मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ इधर। आज मैंने अजिंक्य रहाणे की आईपीएल जर्सी पहनी है ओह, इन सपोर्ट ऑफ माय मैन। नहीं, आज तो बहुतों ने टेस्ट खेला है। भाई, जितनी गालियां उनको पड़ती हुई आई हैं, हाँ। कि मतलब भाई वो कह रहे थे कि आई अप्रिशिएट कि आप मेरा हार्डवर्क को मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हो। आई थिंक माय मैन डिजर्व रिस्पेक्ट राइट नाउ। आज मिलनी चाहिए आज वो कमबैक करा दो टेस्ट भाई। हो गया भाई, कमबैक हमारा हुआ है भाई। यस सर। राजस्थानियों, आज से थोड़ा तमीज से रहना। झुक के शर्म कर लो भाई, हमसे हार गए हो यार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीत गए। रिकी पराग ये यार, वही कप्तान है जो केकेआर से हार गए। कम ऑन रिकी पराग यार, आपको हद इतना हो गई बड़ा भाई। डाउनफॉल, आप केकेआर से भंडार लगवा दिए अपने Come on, दोनों पॉइंट्स का यार। ये तो गलत हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा। सो मच सो 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस को पछाड़ के अब वी आर नो लॉन्गर एट द लास्ट पोजीशन गाइस। हाँ, हमने 2 मैच एक्स्ट्रा खेले हैं। लेकिन अभी के लिए हम लास्ट, मुंबई होगी अपने घर पे भाई। हाँ। ठीक है, अभी केकेआर आ चुकी है ऊपर। वो लेकिन हम बोल सकते हैं। हाँ बोल, तुम नहीं बोल हम ऑलरेडी काफी ऊपर है। एटलीस्ट 3 ट्रॉफीज उसके लिए होनी चाहिए बोलने के लिए। यार ऐसा है कि जब तुम्हारा दूसरी विन आ जाएगी ना, उसके बाद अगली बात करना, क्योंकि अब तुम्हें आधा सीजन निकल चुका है तुम लोग का। तुमने रियलाइज कराई है? कोई बात नहीं कि भाई, सोचो 1 साल वेट करना पड़ता है केकेआर को देखने के लिए, और आधा सीजन निकल भी गया और एक ही विन आई है अभी फिर इसकी जगह ये हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स दूसरा मैच भी था जहाँ पे एलएसजी बॉलर्स ने ऐसे करा है। इतनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। वहाँ पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए। ओ भाई, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये कूपर कॉर्नल प्रियांश शहर कैसे मार रहे भाई हैं। खत्म कर दिया यार। आज तो मैंने जिंदा ही नहीं रोना आ गया था देख के मुझे कि पंजाबियों ने लखनऊ वालों की, और मैं तो मतलब आई बिलोंग टू लखनऊ मैन। Yeah. मुझे काफी गंदा लगा देख के कि मेरी टीम को ऐसे पछाड़ा गया है। मैं पता है ऑनेस्टली एक चीज बोल दूं, आज दोनों मैचेस की बात करेंगे, टाइम से रेफर कर लेना, लेकिन एलएसजी के लिए ना जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। अरे मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। आपको अब तक कॉल आउट करना पड़ेगा, हम आपकी हेल्प आज कुछ ज्यादा ही हो गया था, ये बात तो है। पर भाई आज हफ्ते की पहली वीडियो है, केकेआर की पहली विन है। मुझे आप रोते देखते रहते हो, आज आप फाइनली खुश दिख रहे हो यार। कम से कम so एक happy. सब्सक्रिप्शन, Come on, man. 100K तक की पहुंचाने की जर्नी आपको आज से शुरू करनी है guys। एंड हाइप भी करना है भाई। हाइप तो भर भर के करो। कई लोग पूछते कैसे करते हैं, आपको बेसिकली कमेंट्स वाले सेक्शन पे राइट स्वाइप करना है या लेफ्ट स्वाइप करना है, जो भी करना है उसमें स्वाइप आपको कर देना दिख भाई। जाएगा वहाँ पे और उसमें option। आपको हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। हाइप दबाओ 3 बार उसको, Yes, ठीक sir। है ना। वीडियो खोल के 3 बार हाइप दबाओ, उससे 3 व्यूज भी आएंगे। और सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करो। या देखना है भाई, आज तो पार्टी बननी चाहिए भाई। फिलहाल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। एंड यार आज बात मतलब तुम रिस्पेक्ट देते हुए, क्योंकि तुम भाई मैन इट्स योर आधा पॉडकास्ट। सीजन निकलने वाला हाँ, है और और नहीं अब तो क्या। एक मैच जीते, इतना तो बनता है कि आज पहले केकेआर और आरआर की बातें दिस होल सीजन गाइस करनी ही करनी है हमें, क्योंकि भाई देखो पिच की बात करें तो इयान बिशप ने कह दिया था कि इट्स अ बेटर विकेट, और फिर रिकी पराग आते हैं और कहते हैं कि भाई पिच लुक्स अ बिट ड्राई। रिकी पराग वाज वेरी स्पॉट ऑन विद हिज वो जब उनने बोला था ना, मुझे समझ में आ गया था कि इनने सही पकड़ा इयान है। बिशप ऐसे 100 अच्छी चीजें बोलते हैं, आज खराब बोल दी। इमेजिन किसी हिंदी कमेंटेटर ने बोल दिया होता। भाई अब वो हिंदी कमेंटेटर्स जो है वो पेड पीआर चलाएंगे क्या? कि अरे इनको निकालो, बहुत हो गया। हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। बहुत गंदी इनकी रिपोर्ट निकल के आ रही है इस टाइम पे। बट अगर हम लोग बात करें टॉस की, तो आरआर टॉस जीती है, बैटिंग करने का फैसला लेती है पहले। चेंजेस की बात करें तो हेटमायर वापस आ गए थे ड्रे पिटोरियस की जगह, एंड मुझे लगता है नेक्स्ट मैच में शायद वापस भी बाहर भी हो जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने खेला है। ब्रिजेश आए थे देश पांडे की जगह पे, एंड यशराज पुंजा ने आज अपना डेब्यू करा है इन प्लेस ऑफ संदीप शर्मा। ये तो बड़ी कॉल भाई। सिचुएशनल कॉल, डिपेंडिंग की पिच कितनी ज्यादा टर्न कर रही थी। हाँ। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इनिंग बिकॉज Yes. 63 इन द पावर प्ले। आई थिंक फर्स्ट 3 ओवर्स काफी अच्छे स्टार्ट किए थे केकेआर ने, बहुत डिसिप्लिन थे। बट उसके बाद अगले 3 ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने हाथ खोलने शुरू करें। भाई जायसवाल ने 2-3 छक्के मारे। कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना जहां पे कई बार आपको लगता है कि जायसवाल माय मैन आर यू प्लेइंग टेस्ट मैच, हाँ। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी वहां पे जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, जिस तरीके से किसी बॉलर को इज्जत नहीं देते, को देख के लगता है हैट्स ऑफ मैन, ये बंदा आपकी टीम को कैरी करते लेके जा रहा है। कैमरन ग्रीन फाइनली सर, थैंक यू।
आज आपके पैर में दर्द नहीं था, आपके क्रैम्प्स Finally. में। थैंक यू, आपने कल अच्छे से पानी पी लिया। Yeah. नींद 8 घंटे की कर ली क्योंकि आज आपने थोड़ी बॉलिंग कर दी। बट पिटे तो है ही। पिटे तो है, लेकिन पता मुझे रहाणे की कप्तानी पे आज भी क्वेश्चंस थे यार। ओह ओके। हम एलएसजी के अगेंस्ट हारे थे, मैंने कहा था आई डोंट सी एनी फॉल्ट्स। आज हम जीतने के मुझे फॉल्ट्स दिख रहे थे। क्या? दैट इज द वही ना, भगवान की लीला ऐसी होती है कि कभी आप अच्छा नहीं खेलते तो भी आप जीत जाते हो, कई बार बहुत अच्छा करते हो तो भी हार तो जाते मैंने गलत टी शर्ट पहन ली क्या फिर आज? क्यों? उतार दूं क्या फिर? मैं तो रहाणे के सपोर्ट पे पहन रहा था यार। हो। नहीं, वो सपोर्ट में रहेगा बेटा, तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। बट देखो, मैं पर्सनली बात बताऊँ, व्हाई वाज अनुकूल नॉट बॉलिंग? अच्छा, पावर प्ले में पिच पे जहाँ पे इतनी बॉल टर्न कर रही है, जहाँ पे स्पिनर्स का इतना बड़ा रोलर है, वहां पे जब रियान पराग को कॉन्फिडेंस आया कि जडेजा निकलो 3 ओवर में से 8 रन दिए, वाह यार। बाहर। चलो चौथा ओवर तो तू अपने घर में ही फेंकियो आज, क्योंकि पहले ना मैं डालूंगा। क्यों? क्योंकि 2 लेफ्टी मेरे को सामने दिख गए ना, बॉल तो मैं सामने से 90 डिग्री घुमाता हूँ, बॉल विकेट कीपर तक पहुंचेगी ही नहीं, वो 90 डिग्री घूम के लेकिन पैर के पास चली जाएगी। जब इतने कॉन्फिडेंस से रिकी पराग हमारे थे, अनुकूल रोय ने क्या कोई मतलब कौन सा क्या कर दिया ऐसा? हाँ भाई, मतलब इतना मार दिया क्या रहाणे पाप को कर कुछ? दिया क्या कुछ कि क्या भाई हो आप गया उनको भाई? नहीं दे सकते बोर? मेरे को समझ में नहीं आया पर्सनली बिल्कुल भी। इसके बाद हम लोग मिडिल ओवर्स में बातें करते हैं, बिकॉज सिर्फ 55 रन आए थे। या 6 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 55 रन मारे हैं Yeah. आरआर ने। आरआर ने यहाँ काफी पे गंदी करी है भाई। आप वरुण चक्रवर्ती का जो कमबैक हो रहा है इवेंचुअली, भाई आज मानना पड़ेगा। 1-2 मैचेस निकल चुके हैं, यू हैव टू प्रेज हिम। एंड 1-2 मैच भाई, 2 ही मैच हुए अभी कमबैक होते हैं। 1-2 में 2 हो गया ना आई भाई। थिंक यहाँ पे इस मैच 1-2 में में जो तो आरसीबी की ट्रॉफी भी निकल जाती है, 1-2 निकल कर जाती है, वापस भी करके। आ हाँ, जाती उस तरह है। तो है नहीं ना, क्योंकि वापस भी आ जाएगी। वापस आ भाई जाएगी। तुम लोग एक विन आ गई है ब्रो, काम डाउन। ये 0 रन होती तो मैं डोंट बोलता, फॉरगेट व्हाट यू ये हैव 0 डन होती दिस तो मैं सीजन। बोलता भाई। जितना गंदा तुम्हारा स्टार्ट रहा है ना, तुम लोग आस-पास भी नहीं हुए हाँ, स्टेज DC से हार गए पे। फिर। इतना ऊपर, अरे तो क्या हो गया भाई? डीसी हार के तो हमारी टीम से हारते हो आ रहे हो भाई इस टाइम पे। Miller से करा दिया बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो, वरुण चक्रवर्ती की बात हम लोग जरूर करेंगे, जो उनने कमबैक करके दिखाया, जो क्रूशियल विकेट्स उनने लिए। सेकेंडली कितने इकोनॉमिकल रहे। सुनील नारायण ने बाद में कहा भी कि इट इज जस्ट अबाउट हिज फर्स्ट ओवर। अगर फर्स्ट ओवर वो अच्छा डालते हैं, ही गेट्स दैट कॉन्फिडेंस एंड वो चीज थ्रू आउट कैरी करके दिखाते हैं उस मैच के अंदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रमनदीप गेटिंग ओवर्स मैन? मतलब एक ओवर आ गया तो उसके बाद उनको इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि अनुकूल पे आपको इतना भरोसा नहीं कि अब रमनदीप से डेथ में भी बॉलिंग करवा दी। और इससे अच्छा कैमरू क्यों कराते हैं भाई मैं भी ये सोच रहा इतना था। गंदा है क्या कैमरू? या, तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चनेबल था, हाँ। क्योंकि एंड आते थे ना, केकेआर की हालत खराब हो गई थी। हो गई। ठीक है, आज रिंकू सिंह पैसा आने के बाद पहली बार क्लच करे, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ। सही में भाई। अनुकूल रोय ने क्या बैटिंग करी है या। कि हम लोग बच गए, वरना आज हम लोग ना मुंह करा के काला करा के आने ही वाले थे। या। घर पे आज वहां पे कोई जल वल जाता कुछ ना स्टेडियम में, कोई बड़ी बात मैं नहीं। यही सोचा था कि अगर आज केकेआर हार जाती तो फिर ना अगले मैच से आपको दिखती जल्दी नहीं जल्दी क्राउड पोस्टर आपको फेंके हुए मिलते हैं, वहां पे कोई बड़ी बात नहीं होती हाँ, वहां पे। नहीं दैट मेक सेंस। बट मतलब हम लोग केकेआर की बॉलिंग की बात करें, फॉर श्योर वहां पे उनको क्रेडिट मिलेगा। बट आरआर की बैटिंग भी भाई, मतलब इतना धीरे आप कैसे हुए थे? रिकी पराग की बात कर ले, हेटमायर की बात कर ले, दोनों इतना धीरे कैसे खेल रहे हो आई भाई? थिंक देयर इज अ एग्जांपल दैट वी कैन ड्रॉ ऑन टू पोर्ट्रे कि केकेआर स्पिनर्स कितने अच्छे थे इस पिच के ऊपर, कितनी हेल्प मिली पिच से। वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा इरिटेट किस बॉलर ने करा है? किसने? इट हैज टू बी सुनील नारायण फॉर मी। ओके। आपने, एंड दिस इज परहैप्स द फर्स्ट टाइम दे वर गोइंग फेस टू फेस, मे बी द सेकंड टाइम, जितना भी है, मेरे को लास्ट ईयर का याद नहीं आ रहा, बट द वे वो उनकी आर्क को बीट कर रहे थे, वो स्लॉक करने का ट्राई कर रहे सूर्यवंशी, लेकिन 12 बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप वो टर्न होकर बीट कर रहे थे। इट वाज अ गुड चैलेंज, एंड वहां से दिख रहा था कि स्पिनर्स को कितना आसान नहीं होने वाला है। सुनील नारायण वंस अगेन भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? क्या? एप्स्टीन फाइल्स? नहीं भाई। भाई सुनील नारायण यार, ये बर्मुडा ट्रायंगल घंटा मेरा भाई। सुनील नारायण की मिस्ट्री 15 साल से मैन हर कोई बैटर फेस करता आ रहा है, पर कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। जस्ट व्हेन यू थिंक कि अब उनका करियर खत्म होने वाला है, द मैन स्टार्ट्स क्लचिंग वंस अगेन। इनफैक्ट आज मैं एक और तारीफ करूंगा स्पिनर्स की कि आज ना केकेआर का जो ग्राउंड था ईडन गार्डन्स, वहां पे जो पिच पे हम खेल रहे थे, पिच नंबर 4 था मेरे ख्याल से, वहां पे ना स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत स्क्यूड थी। एक साइड पे बाउंड्री से मान लो फॉर एग्जांपल 60 मीटर की, तो दूसरे एंड पे 75 मीटर की। रफ नंबर्स बता रहा हूं, बहुत ज्यादा फर्क था। तो आपको लॉन्ग बाउंड्री की तरफ हिट करवाने थे शॉट्स। तो ऐसे जिस तरीके से वैभव का आउट कराया वरुण चक्रवर्ती ने, सुनील नारायण ने जिस तरीके से उसके यूटिलाइजेशन कराया, आई थिंक केकेआर वर ऑन पॉइंट विद दोस टैक्टिक्स। बट बॉलिंग का रोटेशन एज अ कैप्टन वो मैं समझ नहीं आया। रमनदीप से जबरदस्ती बॉलिंग कराई, लास्ट 5 ओवर में इतना अच्छा कोलैप्स होता है, सिर्फ 37 रन आते हैं सिर्फ। फरेरा को आउट करते हैं नारायण वहां पर। कार्तिक त्यागी को तारीफ करनी है भाई मैं कह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती ने डाले हैं, सुनील नारायण ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, बट कार्तिक त्यागी ने जो प्रॉमिस करके दिखाया इस टाइम पे केकेआर को, इस मैच में ही बोल्ड हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन T20s भाई। 3 विकेट उन्होंने लिए, सिर्फ 22 रन उन्होंने दिए। आई जेन्युइनली थिंक कि कार्तिक त्यागी बढ़िया बंदा मिल गया भाई केकेआर को, लंबा इनको कर सकता है। अगर वो विकेट नहीं लेते ना तो बड़ा आसान होता है, 10-15 रन एक्स्ट्रा खा जाना टेल से, वो लीक रन्स हो ही जाते कहीं ना कहीं। वो कंट्रोल करने के लिए कार्तिक त्यागी को भी बहुत बड़ा शॉट आउट जाता है। एक बहुत अनवांटेड स्टैट है भाई आरआर के लिए, उनने जो लास्ट के 10 ओवर थे उसमें सिर्फ एक ही छक्का मारा है भाई।
इतनी गंदी पावर हिटिंग हो गई थी। आरआर अभी भले 2 ही मैच हारी है, मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ये रियान पराग से पूछा भी गया, वो उन्होंने शग ऑफ कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, करना भी चाहिए, क्योंकि 2 ही मैच आप हारे हो, लेकिन ये चीज है जो कि एड्रेस, ये चीज हमने स्क्वाड एनालिसिस में भी बोली थी कि है, वो फिनिशिंग में भी दिख रहा है। मिडिल ऑर्डर थोड़ी आपकी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। द सेकंड इनिंग्स बिकॉज़ 50 for 3 इन द पावर प्ले, 51 for 3 या रहाणे ने कहा इतना आसान मैच ऐसे कैसे यार, अच्छा नहीं लग रहा। या सैफर्ट ने कहा अरे इतने कम रन चाहिए, तो फिर मेरी जरूरत है क्या आज? हाँ या फिर एलन ने रन नहीं मारे ना, 2 मैचों तो मुझे भी मैं भी नहीं मारूंगा भाई, मेरा भाई है वो। दोनों भाई हमारे आते ओपनर्स 0 पे आउट हो जाते या हैं। ये क्या मजाक बना रखा है भाई, बर्गर और आर्चर ने आती विकेट नहीं रहाणे नाउ हैज द मोस्ट डक्स एज एन आईपीएल ओपनर ऐसे। ओनर 12 डक आ चुके भाई 12 उसके डालो भाई इसको। 12 डक भाई साहब, सोच रहे हो? मतलब हम लोग क्या सोचते थे कि रहाणे मैन ही इज सो कंसिस्टेंट मैन, चाहे रन आते जा रहे हैं एटलीस्ट, चाहे स्ट्राइक रेट कैसे भी हो, रन तो आ रहे हैं एटलीस्ट। अब तो भाई देखो आप रन भी नहीं आ रहे यार आई थिंक इट इज इनडिफेंसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रहाणे का ना, एंड वो एक और बंदे का नाम लेना चाहता हूँ भाई, रघुवंशी। क्या हो गया भाई? आई थिंक ही स्टार्टेड द सीजन सो वेल, बट ये एकदम से केकेआर की जो अरे ship कितने पीछे गई, उसके पेड़ लगा चक्कर देंगे में- यार। हाँ मतलब ये एकदम से इतना धीरे कैसे खेलने लगे रघुवंशी? इतने पेड़ की भाई, कोलकाता में तो अच्छी बारिश भी होती He है। was never like that man. I fail to understand कि एकदम से उनका फॉर्म इतना नीचे कैसे हो गया है। उनको कह रहे थे ना कि वो थोड़े गिल जैसे भी लगते हैं, हाँ लगते हैं गिल जैसे। मतलब खेलने में शॉट्स अच्छा, वगैरह। हाँ क्या हो गया यार? भाई गिल इतना धीरे नहीं खेलते हैं। हाँ मतलब अब इट इज गेटिंग इतना नहीं कर इनटॉलरेबल यार। सकते भाई। इतना आप कितना क्या स्कोर था उनका? रघुवंशी का हाँ आई थिंक रघुवंशी 17-18 बॉलों में 10 रन बनाए ऐसे, बहुत ही गंदा स्कोर खेला। या काफी गंदा गया This is like Rahane in 2026. I did not get it. Cameron Green once again tried to hit it out. आई थिंक वही अपना काम कर रहे थे स्टार्टिंग से आती, मतलब ही डिड नॉट Aggressively एक्चुअली खेल रहे। वेट तो उन्होंने नहीं करा जैसे यूजुअली अभी तक ऐसे करते आ पता रहे है, थे। ऐसे गेम्स में ना, टच एंड गो गेम्स में आपको यूजुअली ज्यादा डिले करना भी नहीं चाहिए। हाँ। यू हैव टू गो फॉर द किल। पॉवेल भाई साहब का वही है कि भाई रन ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक रेट कभी दिखती नहीं है। नहीं वो चीज है। सेकेंडली क्या रिंकू का डिसाइड हो गया है कि नंबर 5 पे हम नहीं आएंगे, वो नीचे आने वाले हैं क्या? वो चीज पक्का कोई बना दिया। एंड नंबर 5 से पहले तक सारे बैटर जो है वो सारे राइटी हैं। या कोई वहाँ पे हाँ, कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई वहाँ पे कोई टैक्टिक ही नहीं है, पता नहीं कौन सी प्लानिंग चल रही है। Yeah. रिंकू सिंह हालांकि नीचे आते हैं बिकॉज यश राज को लाया जाता है। यश राज का ऑल्दो पहला ओवर एक्सपेंसिव था, बट उसके बाद से आई थिंक बहुत अच्छा recover वेरी करा। वेल विद जडेजा इन द मिडिल ओवर्स। केकेआर काफी स्ट्रगल कर रही थी, 86 समथिंग रन पे तो 5 विकेट गिर चुके थे। नहीं वैसे भी आप देखो तो आई थिंक बीच में केकेआर ने अपने लिए प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बड़ी खड़ी कर दी थी, क्योंकि फॉर सम रीजन इतनी हराम बैटिंग, मतलब मैं अपने डीसी फैंस से जो दोस्त है मेरे, उनसे मैं कह रहा था कि अबे भाई तुम लोगों ने तब भी ठीक बैटिंग करी है, ये केकेआर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप भाई रिंकू सिंह जडेजा, को ले लो, रमनदीप को ले लो, ये क्या बैटिंग हो रही है? जडेजा के 3 ओवर में सिर्फ 8 रन आए थे। कहाँ से अलाउड है यार? T20s में हम लोग सोचते थे जडेजा इज काइंड ऑफ नाउ भाई इट्स ओवर फॉर फेडिंग हिम। अवे, बट ये तो भाई जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन केकेआर के बैटर्स उतनी हेल्प भी हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दिस Yeah. अंटिल अनुकूल रॉय केम टू द क्रीज अलोंगसाइड रिंकू। रिंकू का कैच ड्रॉप होता है, हाँ भाई बर्गर ने ड्रॉप कर दिया था एंड भाई। उसके बाद महंगा पड़ गया। रियान पराग ने कहा Yeah. यार इतनी आसानी से मैच कैसे जीतूं यार, हाँ। हूं तो मैं आरआर का ही ब्लड ना। Yeah. आरआर तो जानी ही जाती है। अगर देखो आईपीएल का टूर्नामेंट पहले 5 मैच तक का है, तो आरआर 9 out of 10 टाइम्स ट्रॉफी उठा रही है। अगर पूरे 14 मैच का है तो आरआर 9 out of 10 टाइम्स क्वालिफाई नहीं कर रही है, यही क्वालिफाई नहीं होता कर रही है। डायरेक्ट। भाई ये बहुत सैड सिचुएशन है, आरआर फैंस भी एग्री करेंगे इस बात से। आप ऐसे कैसे गेम को जाने दे सकते हो? लास्ट 5 ओवर में एक तो रियान पराग ने खुद ओवर डाला, क्योंकि 2 लेफ्टीज से आई थिंक ये थोड़ा अब ओवरबोर्ड हो रहा है इस चीज को लेके। लास्ट में बर्गर से बॉलिंग नहीं कर रही, आपने ब्रिजेश को सीधा डेथ ओवर्स में ले आए। वही मैं वही तो कह रहा हूं, पिटवा दियो ये भाई। कुछ ये 2 कॉल्स ना प्रॉब्ली आई थिंक रियान पराग ने बाद में ये चीज एडमिट करी है कि ये चीज सही चली जाती तो लोग कहते हैं कि भाई बड़ी अच्छी कप्तानी करी है, नहीं जा रही तो लोग ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करेंगे एंड ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट। बट आपको ये चीज माननी पड़ेगी, एक तो जडेजा वाली पॉइंट, भाई अगर एक आदमी इतना अच्छा स्पेल डाल रहा होगा ना, मतलब विकेट्स भी ले रहा है, इकोनॉमी मेंटेन कर रहा है, तो क्यों नहीं देना चाहोगे आप उनको ओवर? दैट रिमेन्स टू बी सीन। सेकेंडली वो ब्रिजेश वाला भाई, मतलब या तो आप थ्रू आउट द गेम उनको चांसेस दे रहे होते हो, अब डायरेक्टली आप डेथ में आके कह दोगे इतना रन डिफेंड करके दिखा दे, तो फिर कहां से हो पाएगा भाई? आई थिंक इट वाज अनएक्सेप्टेबल। थोड़े से ब्लंडर्स हो गए थे एंड क्रेडिट टू रिंकू। भाई क्या कहना चाहते हो? फाइनली पैसे आने के बाद गरीब थोड़े रिंकू इज से बैक, रन भी आ गए। गरीब रिंकू इज बैक एंड आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू 2023 फाइनली। अगर रिंकू सिंह यहां एक से inning आई है यार। यहां से अगर कोई केकेआर का फैन मुझे अगर हाइप करता हो दिख गया ना कमेंट में, भाई बेटा जमीन पे रहो अभी। ये एक लौता मौका एक तुम मैच लोग को जीतो। मिलेगा इस अबे पूरे चुप। सीजन में हाइप अभी करने RCB वाला मैच का। बचा है। अगर अभी भी खुश नहीं अभी होगे RCB तो कब वाला होगे मैच भाई? बचा है। यार तुम शांति हद रहो। कर रहे हो यार, मैं कहां इतना घर सोच आके के आता मैं खेलेंगे। सपोर्ट करूंगा आज केकेआर को, तुम तो मतलब यार ओह शिट मैन, ये 1 ट्रॉफी गाइस की हमें सपोर्ट की जरूरत है। आई वाज सो हैप्पी फॉर रिंकू सिंह यार। नहीं वो है, बट लेट्स नॉट गेट ओवरबोर्ड।
मतलब this is चलो not something that was not expected. what we can say is About hopefully damn time. इसके ऊपर आके वो बिल्डअप करते हैं. उनने कहा भी है कि कई बार आप थोड़े फ्रस्ट्रेशन में नो खेलते हो, कभी कभी आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो. तुमने रहाणे का सुनो उन्होंने क्या कहा? क्या? बाद में आकर उन्होंने कहा आई एम वेरी हैप्पी फॉर रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल, कार्तिक त्यागी, इन लोगों के लिए काफी खुश है, काफी टाइम से वेट करते हैं कि अच्छी नॉक आएगी. उन्होंने कहा पावर पे में हम लोग कई बार थोड़ा उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे एक दूसरे को सही तरीके से, एंड समटाइम्स आई थिंक स्ट्राइक रेट इज वेरी ओवररेटेड. अच्छी खासी विन, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग रहाणे. Why did you have to? तुम क्यों बता रहे हो? मैंने तो बाद में स्पेसिफिकली देखा, मैं चाहता था देखना कि रहाणे क्या बोलेंगे, क्योंकि डबल हेडर मैचेस होते तो एट टाइम्स आप सुन नहीं पाते हो, पर मैंने स्पेसिफिकली देखा कि क्या बोला भाई. ये 2026 जल्दी खत्म हो और हमें मुक्ति मिले भाई, मैं तो बस ये कहूंगा. लेकिन ऑल एंड ऑल देर है दुरुस्त है, एक मैच जीते, एक मैच तो जीते. फिलहाल थोड़ा और सेलिब्रेशन करते हैं गाइस. लेट्स कम टू द मीम कॉर्नर नाउ, Yes. बिकॉज द फर्स्ट मीम ये सब रिलेट करेंगे. W मिल गया है आफ्टर हाफ द सीजन. भाई थैंक यू. कभी ना कभी तो आना ही था भाई. हाँ वो भाई तुमने पता है तब ब्लंडर करा है ना अपने प्रेडिक्शन में. क्या? भाई तुम कहते क्या रे यार. वाओ ब्रो यू डोंट डिजर्व टू सेलिब्रेट दिस विन ब्रो. हाँ. अगर तुम Shit, अपनी तुमने टीम खेला इसलिए मैं को, हाँ celebrate तुम अपनी टीम को बैक नहीं कर सकते, तुम क्या सेलिब्रेट यार. करोगे भाई फिर इस चीज को. हद कर दिया. सैड हो गया. हाँ और चलो नहीं ठीक तो है, कोहली को जान दो, फिर मैं देखता हूँ कितने लोग आरसीबी को. हाँ ठीक है भाई ठीक है. ठीक है भाई. नेक्स्ट वीक RR fans after watching RR's performance against KKR, ये 2 points आपको फ्री के थे, आपने कैसे ये मिस किया? पराग की कैप्टनसी को देख के मेरा ये था भाई. But I think यार एक bad match as a captain allowed है. I think he has been very gritty and very good हाँ, as a obviously, captain yeah. before this. तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन RR fans, you guys deserve this. बट नेक्स्ट में चलते हैं. ये देखो भाई, यू आर एट LSG फैन ब्रोस फ्यूनरल एंड दे से ही लिव्ड अ हैप्पी लाइफ. किसको झूठ जो बोलते हैं? KKR fans दुखी है, मैं तो कहूँगा भाई LSG के fans शायद ज़्यादा दुखी होंगे भाई. आपकी तो टीम मतलब एक तो पहले से कचड़ी टीम बना रखी थी. Yeah. थोड़े इंप्रूवमेंट्स करे इस साल, पर उनको अब यूज ही नहीं करना चाहते. आई डोंट थिंक भाई वो लोग दुखी होंगे. आई थिंक पहली बात तो दे आर वेरी यूज टू दिस ना, मतलब टीम में एनवायरनमेंट अच्छा रहता है तो फैंस में तो क्या ही रहेगा. सेकेंडली अगर टीम इतनी रद्द बना रखी हो तो उन्हें क्या मन है भाई, वो तो कहेंगे कि हाँ हम तो वैसे ही लास्ट आने वाले भाई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से भाई. Is this true LSG fans? Please बताना अपना भाई, आप दर्द लोग share comments करना में comments से. But next meme के ऊपर चलते हैं. हाँ भाई. Won't believe I always pray to God, lets my top order get collapsed and I can bat. Thanks God. I think I see is an opportunity to become ये तो मैं भी यही कहूंगा कि भाई अब ना जितेश, ऐसा है कि देखो जी, अभी आप तक please तो थोड़ी देर कुछ टाइम 2-3 रन में मतलब बना ही दिए. अभी तक हम लोग मैच जीत रहे थे तो सब सही था. ज़्यादा नहीं, 2-3 रन बना दिए. जब मैच में रन आएंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट करते हैं. अभी के लिए थोड़ा रहने देते हैं भाई. बट ठीक है भाई. नेक्स्ट वेव माय ये क्या है भाई? फेवरेट मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड. लेट्स गो. आज KKR जीते, आपको लगा मैं ये मीम नहीं डालूंगा? यार मतलब आज मेरा दिन है. कितने साल गुजर मैं गए, डिजर्व करता हूँ ये. मतलब इतने साल गुजर गए बट तुम लोग मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे आफ्टर इस चीज 6 से. games, after 6 videos of sadness, ये चीज मुझे लगा. ब्रो मूव ऑन क्या हो गया. तुम कर गए? जो हाँ जो होना था हो गया भाई. लगता नहीं है भाई. लाइफ हैपेंस, अच्छा. शिट हैपेंस ब्रो. इतनी बुरी तो नहीं होती भाई. इतनी गंदी तो नहीं होती. इतनी बुरी तो नहीं होती बट इतना बुरा करने के लिए भी जो लेवल चाहिए होता है वो सिर्फ आरसीबी में था. वो तो है ही भाई. ये बात बट तो आप है. लोग अपना लेवल दिखाते रहिएगा, अपना मीम गेम्स का लेवल दिखाते रहिए. हाँ हमें भाई, डीएम करा yes. करिए, यहाँ सब्सक्राइब करिए. आपके अच्छी मीम्स को हम फीचर करते रहेंगे. बट फिलहाल लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट गेम. भाई जहाँ पे पंजाबियों ने हत्या करी है, पंजाबियों ने हत्या करी है. क्या भाई हुआ आज? है? मतलब ये जो लखनऊ को जो आज पेला गया है शुरू से एकदम स्टार्ट करते, क्योंकि पिच देखो पहली पता चल गई थी काफी हाई स्कोरिंग होने वाली है. LSG जो है वो टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है. And you cannot blame them, but I will blame them for their team selection. ये क्या मजाक. ये जो सिद्धार्थ लेके आए दिग्वेश की जगह, दिग्वेश क्या मतलब इतना वो हो गया क्या प्लेयर कि अब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी. देखो फॉर्म बेकार है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं कि आप लेके आ रहे हो. मैं कह रहा हूं अगर लेके आए हो सिद्धार्थ को तो यूज कर लो ना भाई. और ये किसने कौन सा चलीसा पढ़ाया है कि हम सिर्फ 7 बैटर से जो है 250 रन चेस करा करेंगे मॉडर्न गेम में. और अच्छा आपको सिर्फ 7 ही बैटर चाहिए, लेकिन आपके पास बॉलर भी ना सिर्फ 5 ही हैं. हाँ वही है ना. ये टेस्ट मैच चल रहा है guys. और उन 5 को भी ढंग से यूज नहीं करेंगे हम लोग. यार क्या एटलीस्ट 6 बॉलर या 8 बैटर में से एक तो चीज रख लो. इतना और ये पता है ये आप फिक्सेबल है, ये आपके स्क्वाड में ऑप्शंस अवेलेबल है, आप करना नहीं चाहते हो. ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स हैं. पंजाब तो भाई पंजाब बाय द वे इज द बेस्ट टीम राइट नाउ ना. इजीली आरसीबी को टॉप कर चुकी है. हाँ आराम से कर चुकी है. अनबीटन है एंड स्कैरी लग रही है. अरे वही ना, मतलब इट इज नॉट इवन जस्ट अबाउट कि वो अनबीटन है भाई. जिस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं ना, वो थोड़ा डरावना लग रहा है. मतलब इनके प्लेयर्स जब खेलना आते हैं ना, सामने वाले कांपने लग इस बार जाएंगे. फाइनल में बेटा
20.1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमारे फाइनल में नहीं, जो भी है तुम तो फाइनल में आ रहे हैं भाई, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे। बट देखो भाई, पंत की कैप्टनसी के बाद आई थिंक थ्रू आउट द मैच होने वाली है। फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब ने पावर प्ले में 63 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रभ सिमरन जो है वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे भाई, शामी ने जल्दी मतलब गोल्डन डक हो गए थे। बट वहां पे 1 सेकंड, मोहसिन से अपने 3 ओवर ऑन द ट्रॉट डलवा दिए, हाँ। और तीसरे ओवर में 20 रन आते हैं। 40 रन खा गए थे ना टोटल में वो। क्या जरूरत थी भाई आई थिंक वो गैम्बल लिया था, वो पे ऑफ नहीं करा अल्टीमेटली। अच्छा, सिद्धार्थ के ऊपर ना स्टैट्स बताते हैं हर्षा भोगले कि वो जब से जूनियर लेवल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो हमेशा पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, अच्छा वो, एक्सेप्ट टुडे। अच्छा वो आई डोंट नो क्या यूटिलाइजेशन है, किस प्लेयर का किस तरीके से बात चल रही है, क्योंकि देखिए 2 लेफ्टीज थे ना, तो हम सिद्धार्थ से बॉल ही नहीं कर सकते। चलो मैं एक बार को मान लिया पावर प्ले में फील्डर्स बाहर कम होते हैं, आपके 10 ओवर निकल गए, आपने सिद्धार्थ से बॉलिंग ही नहीं कराई है। ये क्या हो रहा है भाई पंत की आज आपको मानना पड़ेगा भाई, मतलब फॉर सम रीजन देखो, यूजुअली पंत के ना ऐसे डिसीजंस होते हैं थोड़ी ऊटपटांग, बट इतने ऊटपटांग होंगे इस मैच के अंदर ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं मेरे को करा समझ में आ था। रहा है, आयुष बादोनी ने पंत के पैर छुए थे या फिर गोयनका जी के? दोनों के बॉलिंग भी मिल रही है, बैटिंग भी। अरे बैटिंग ओपनिंग क्यों कराई है यार? माकरम ने क्या कर दिया? डायरेक्ट ओपन करेंगे भाई, माकरम ने क्या कर दिया यार? भाई साहब अभी तक बीच में इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे थे वो। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ खराब था ही नहीं, आपने जबरदस्ती और खराब कर दिया है। बट मतलब एलएसजी की तो हम बात करेंगे, बट पंजाब ने जो जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करा, क्योंकि ऐसा एक स्टार्ट है, पावर प्ले में 17 डॉट बॉल्स थी और उसके बाद आपने 63 रन मारे हैं। एंड आप अगर 10 से 15 ओवर की बात करके ओ भाई वहां पे इन्होंने 83 रन मारे हैं। ये डिस्ट्रक्शन था। कूपर कॉनले एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक आफ्टर द पावर प्ले ही वाज 19 ऑफ 22 बॉल्स, और उसके बाद उनने इतने तगड़ी तरीके से एक्सेलरेट करा है कि इनकी पार्टनरशिप निकल के आई है कूपर कॉनले प्रियांश की। दे मेड 182 रन ऑफ 80 बॉल्स। ये कौन सी एक्सेलरेशन है भाई? और सामने बॉलर दिख नहीं भी रहा। शामी आके आज उनने भी शामी ने 50 जड़ दी। शामी ने कहा कि मैं एक ऑलराउंडर हूं। ऑलराउंडर अगर मैं जस्ट एज अ बॉलर नहीं जगह बना पा रहा हूं टीम में, तो हर्षित राणा अपने घर पे रहना ऑलराउंडर बन के 50 मेरी भी आती है। बट व्हाट वुड यू से अबाउट पंत के कैप्टनसी डिसीजंस? क्योंकि जब उन्हें लग रहा था कि हर कोई पिट रहा है, तो अब मैं रैंडमली हर किसी से बॉलिंग कराऊंगा। वो माकरम भाई साहब बॉलिंग करने के लिए आते ही कंसीडर्ड 32 रन्स। दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर फॉर एलएसजी इन आईपीएल हिस्ट्री। 32 रन्स जो माकरम ने कंसीड करे हैं। और वही है ना, क्योंकि 2 लेफ्टी हैं। हाँ, तो बस यार करा अब दिया। माकरम आ जाएंगे। सिद्धार्थ क्या हो गया? घर पर अपने जिंदगी भर अपने जो पापने में बॉलिंग करी है, आज अब पवेलियन में बॉलिंग करेंगे। ठीक है, वो खत्म होंगे ना मैच, भाई आज वो करवाएंगे। ओपन नेट्स होगा, हाँ उसमें करना वहां उसके लिए वार्म कर लो जरा। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ऋषभ पंत क्या चल रही है। आई थिंक इट वाज वेरी बैड गेम मैनेजमेंट एज टू मुझे। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग टू से दिस, बट मुझे लगता है एलएसजी ने ना अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही खरीद के निकाली हैं। पंजाब ऑफ कोर्स हैज बीन अ फार सुपीरियर टीम, बट इतनी ज्यादा जो कुटाई करी है ना, वो इसीलिए बिकॉज एलएसजी ने उनकी मदद भी काफी कर दिया। और मतलब मैं वही बोलूंगा, देखो प्रियांश आर्य का एवरीबॉडी न्यू कि वो आते ही मारना स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। डिजर्व्ड 100 आज भी आप कह सकते हो उस चीज को। बट भाई यार दोनों both of them deserved 100। मैं कॉनली का मैं बात करूंगा, बट भाई इंडियन टैलेंट्स तुम देख रहे हो भाई। अरे मतलब भाई हर मैच के बाद यू आर इन क्वेश्चन कि अच्छा किसको एक्चुअली में इंडियन टीम से ओपन करना अभी चाहिए। अभिषेक ने 15 वाले 50 पर मार दी। ये आज इनने 19-20 बॉल में 50 मार दी, फिर वो कल आके वो वैभव सूर्यवंशी कुछ ना कुछ कर देगा। इस तरीके से अगर आपके इंडियन टैलेंट्स निकल रहे हैं भाई, हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। मोस्टली सब लेफ्टी निकल रहे हैं। हाँ, सारे बीच में ऐसा हो रहा lefty था है। बीच में ऐसा हो रहा था कि मेरे पास लेफ्टी बैटर्स ही नहीं आ रहे थे, और फिर आ रहे तो अब ऐसे आ रहे कि भाई लेफ्टी होते रुक ही नहीं रहा है जाएंगे। कोई, ये बट तो कूपर कॉनले आई थिंक भाई पंजाब ने जैकपॉट हिट कर दिया है। वही ना, दी ओनली ऑस्ट्रेलियन आफ्टर शर्मा जिसने पंजाब को ठगा नहीं। ठगा नहीं है, प्लस मतलब वही ना कि एक टाइम पे आपको लगता है जॉश इंग्लिश चले गए, अच्छा उनने दगाबाजी कर दी, शिट यार ये तो फंस जाएंगे। अब कूपर कॉनले ने आके भाई, और पता है, you have to give credit to the captain and the coach, Yeah. की पॉइंटिंग जो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है उसमें भी ये अगर चीजें हो रही है ना कि कोई नए प्लेयर आके फिट हो जा रहे एकदम, और अब राइट ऑफ द बैट एकदम परफॉर्म कर दे रहे। पहले मैच में मैच उनको मिला था। एनवायरनमेंट हैज टू बी करेक्टेड। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी इन लोगों ने वहाँ पे एम्बियंस क्रिएट करके रखी हुई है। बट यू हैव टू प्रेज प्रिंस ऑल्सो यार। प्रिंस ने जो बॉलिंग करके दिखाई है इन दिस गेम, जहाँ 250 पड़े, प्रिंस की इकोनॉमी कितनी अच्छी थी। अगर इस मैच में आदमी ऐसे बॉलिंग कर सकता है, मैं वही सोच रहा था कि अगर आप इस तरीके से रन पिटवा रहे हो तो यार थोड़ी पहले बॉलिंग करवा दो ना। बाकी कैप्टन्स भी तो ये चीज करते हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव रह के अगर आप उनसे प्रीपोन करवा देते, क्या पता कुछ विकेट जो है थोड़े पहले गिर जाते हैं, इसको आप थोड़ा नीचे वाले स्कोर पे रख लेते हैं। क्योंकि एंड में आते हैं, आई नो बीच में एक फेज आया था जहां पे श्रेयस अय्यर एकदम से जल्दी आउट हो गए, निहल वडीरा जल्दी से आउट हो गए, बट स्टोइनिस ने आके जो हिटिंग करी है नीचे, उसके चलते तो ज्यादा खेलने को नहीं मिला, खेलने को मिला उसके बाद भी मतलब 250 रन जो बना दिए थे, हमें पता था फर्स्ट इनिंग्स के बाद कि अब ये चीज नहीं होने वाली। एंड आई थिंक यहाँ पे वंस अगेन इट वाज वेरी गुड जॉब है प्रिंस इन द लास्ट ओवर। एक भी बाउंड्री नहीं आती वहां पर, सिर्फ 5 रन आए थे फॉर करेक्टली।
वरना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 260 वाज लुकिंग लाइक द बेयर मिनिमम, और अगर बहुत ही अच्छा और चला गया तो 270 वाज आल्सो नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे एलएसजी ने अपने आप को बचा लिया थोड़ा सा, थैंक्स टू प्रिंस। अब यहाँ पर वन सेकंड, आवेश का भी भाई बुरा दिन जा रहा है। मोहसिन अगर आ रहे दिग्वेश की जगह तो उनका पता नहीं, मयंक तो पता नहीं कि आएंगे भी कि कभी गुम हो गए क्या भाई, नहीं आने वाले क्या अब, मतलब क्या हो रहा है भाई ये? आप सिर्फ शमी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, और आप सिर्फ 5 बॉलर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो भाई। आई थिंक एलएसजी अगर इस तरीके से खेल रही है, मेरे तो प्लेऑफ्स में आ रहे थे, बट ये बॉटम 3 वाली बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था, बहुत डिसअपॉइंटेड। मुझे तो ये लगता है अभी बॉटम 3 फिनिश करेंगे, बट इनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि पावर प्ले में 61 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। ये जो आपने डिसीजन लिया था बड़ी रैंडमली कि अच्छा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं बदोनी भेज देता हूँ भाई साथ में, ये क्या मैंने नोटिस नहीं करता स्टार्टिंग में, फिर मैंने देखा कि अच्छा स्कोर कार्ड में बदोनी लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ अबे ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा च्यवनप्राश खा के आया कि भाई डायरेक्टली ओपन करने के लिए आपने इनको भेज दिया, एंड उसमें भी बदोनी ने मार्श को आउटशाइन कर दिया था पावर प्ले में। मार्श भाई साहब, अगर आप 250 चेस करो, अगर आप इस स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में खेल रहे हो जहां पे आपको मतलब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है दूसरी टीम के पास, आप टपा के मार सकते हो, आप बाइसन हो, आप लंबे लंबे छक्के मारते हो, अगर आप 250 चेस करते हुए भी ऐसे खेलने वाले हो तो घंटा आपकी टीम जीतेगी। आई थिंक मार्च का पूरा आईपीएल कोटा लास्ट हो चुका भाई, खत्म हो चुका। इस साल तो बहुत ही अंडरवेलमिंग खेले हैं वो, एंड ऋषभ पंत भी भाई चलो आगे आज एक हार्टी इनिंग्स खेल लेते भाई, थोड़ी इंजरी भी उनको होते रहती है उनको, तो मैं क्या ही बोलूं, बट इन द पावर प्ले वंस अगेन विजय कुमार विशक वाज अ स्टैंड आउट गाय, बदोनी का आउट भी करते सिर्फ 6 रन देते हैं। एक काफी अंडररेटेड प्लेयर रहे हो, यश ठाकुर जैसे बंदे को उन्होंने 1.5 साल से खेलने नहीं दिया। हाँ भाई, क्योंकि एलएसजी के ही बहुत बड़े खिलाड़ी थे, 5 विकेट लिए थे। इट्स अ टेस्टामेंट टू विजय कुमार विशक कितना अच्छे रहे वहां पे बीच वाले फेज में। अब यहाँ पे यू हैव टू से टॉप कैप्टेंसी बाय श्रेयस अय्यर। एक टीम में हमने देखा कि कैसे कैप्टेंसी की वजह से बहुत ही पोर डिसीजंस रहे, मैनेजमेंट रही। श्रेयस अय्यर की कप्तानी अब देखो, जहां लगता है गेम थोड़ा इधर उधर निकल रहा है, मार्को यानसन को लेके आते हैं, पूरन का विकेट मिलता है, अर्शदीप को लेके आते हैं, पंत का विकेट मिल जाता है। आप किस मोमेंट पे कब लेके आ रहे हो और किस टाइप का गेम प्लान बनवा रहे हो ना, दैट प्लेज इनटू द माइंड ऑफ द बैटर, एंड आई थिंक वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से पंजाब ने मतलब इसी मामले में भाई श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी में एकदम अलग लेवल पे है भाई। ये सेम चीज अगर ऋषभ पंत थोड़े प्रोएक्टिव रहते, अपने जो बॉलर्स का अच्छा दिन जा रहा था उनको थोड़ा पहले ले आते, तो क्या पता भाई कि भाई आपका टारगेट जो थोड़ा कम किल वाली बात है ना, मैं डीले नहीं करूंगा, पहली 30 ओवर डलवा दे रहा हूं। वो चीज शमी को ही दिखती है, शमी ने आज अर्शद तक खाली, वही वाली बात थी, वरना तो अगर वो अर्शद तक नहीं जड़ते आज थोड़े डिफेंसिव रहते हैं। बट अ वर्ड ऑन निकी पी भाई, मतलब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा है ताकि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट पे फोकस कर सके, और अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसा चलेगा तो आप किस पे फोकस करोगे? मतलब व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, क्या चीज आने वाली है? अपना क्या नाचना ब्रावो के साथ पावर कोच बन जाएंगे केकेआर में आके, एक और कुछ ना कुछ तो ओपनिंग खुली जाती है केकेआर में भाई, कोचिंग रोल में, क्या पता निकी पी भी बन जाए। बाकी फ्रेंचाइज में तो एसोसिएटेड है हमारे साथ। आई थिंक यार एलएसजी का वही है भाई, दे आर लुकिंग वेरी बैड। वन सेकंड, अच्छा 250 चेस करना है, निकी पी नहीं चल रहे, माकरम को नीचे लाना है, अच्छा कोई साथ में बैटर है, मुकुल के बाद कोई बैटर ही नहीं है नहीं इस टीम पे। मुकुल भी भाई बेचारे 2-3 मैच से अंडरवेलमिंग लग रहे हैं। अरे पर क्या ही बोले यार, मतलब ये ऐसी टीम में अगर आपको बैटिंग करने का मौका मिल रहा है एकदम लास्ट में आते हुए, तो वो बंदा क्या ही कर लेगा। आई थिंक माकरम फॉट रियली वेल, वही ना भाई, माकरम भी अब वही देखो, पहली बात तो ओपनर है, एट मैक्स एक टॉप ऑर्डर आई थिंक मेरे हिसाब से बैटर है, उनको अगर आप नंबर 5 पे भेज रहे हो फिर उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो फिनिश कर देंगे गेम को, तो नहीं हो सकती भाई वो चीज। अल्टीमेटली आई थिंक फालतू करा, पंजाब ने भी काफी ट्राई करा था, मतलब शशांक ने ओ भाई मुझे यार शशांक ने कहा मैंने यार इतने विकेट ले लिए, मेरे जसप्रीत भाई इतने विकेट ही ले पा रहे, मुझे थोड़ा नेगेटिव भी तो करना पड़ेगा भाई। मेरे को आज मैं 3 विकेट लिए आज तक आईपीएल में, ये लो 3 ड्रॉप। मेरे को थोड़ा डर लग रहा था उनके लिए, उनने 2 कैच छोड़े, जब तीसरा छूटा, क्योंकि वो लास्ट ईयर वो विजुअल्स निकल के आए थे ना श्रेयस अय्यर और शशांक वाले, मुझे लगा था कि भाई शिट यार ये बहुत गंदी डांट खाएगा मुझे। अरे श्रेयस अय्यर हंस रहे थे, फिर मुझे लगा कि पॉइंटिंग भी हंस रहा था, बिकॉज शशांक इज अ वेरी गुड फील्डर। वो एक यूजुअली ऐसा नहीं करते हैं, चहल होते तो अलग बात होती, बट शशांक से एक्सपेक्ट नहीं करते यूजुअली ये। यार ऑल एंड ऑल इट वाज वंस अगेन अ वेरी बैड गेम। हाईलाइट ऑफ द गेम वाज फॉर मी कि ऋषभ पंत ने जो इतना मोटा डिफ्लेक्शन मारा बैट से, मेरे को पता नहीं है यार, वो मैं डीआरएस ले लेता हूं एक बार, ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जैक्टली थोड़ी कोहली वाली हरकत करी है वहां पे, एग्जैक्टली कोहली वाली हरकत करिए, बट पंजाब बिकेम द फर्स्ट टीम इन आईपीएल हिस्ट्री टू रिमेन अनबीटन आफ्टर द फर्स्ट 6 गेम्स ऑफ अ सीजन। ये पहली टीम है भाई, मैं भी सरप्राइज था ये भाई। पंजाब, ये जो नई पंजाब निकल के आई है, बच गई बारिश हो गई थी बच गया, बट ये जो नई पंजाब निकल के आई है, इसका ऑरा, इसका टोरा अलग लग रहा है भाई। बट टोरा की बात करें तो लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट, प्रेडिक्शन स्कोर की बात करते हैं। 15 ईच यार, कब कोई आगे निकलेगा यार, थोड़ा ज्यादा ही टाइम तक आप, थोड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली। ठीक है भाई, देखते हैं जीटी वर्सेस एमआई। प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 एमआई।
लेट्स गो भाई एमआई मेरे भाई देख लो अब जीटी आना ज्यादा हो रहा है। शुभमन गिल टीम। भाई पांड्या साहब, रोहित शर्मा साहब, अगर आप खेलने वाले हो इस मैच में, वैसे कुछ शायद ऐसा स्टार्ट है कि अहमदाबाद स्टेडियम में कभी जीती नहीं मुंबई। हाँ जीटी के जीटी बहुत बुरा इनका मैचअप है। भाई प्लीज यार, जीटी इज गेटिंग इट गाइस। जीटी अपना केस बनाएगा, मुंबई जो है वो केकेआर से नीचे रहने वाली है। ओ डैम भाई। एंड हम फिर एक और मैच जीतेंगे Hitting और you हम lose. डिस्टेंस जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा करते रहेंगे। आप अपनी प्रिडिक्शंस ऑफ कोर्स छोड़ के जाना भाई। मैं कई लोगों के ना कमेंट्स देखता हूँ, मैं लाइक भी कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ, वो अपना भी स्कोर रख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मैंने भी देखा। तो सब लोग अपना स्कोर बताते रहिए, प्रिडिक्शन करते रहिए। आज सेलिब्रेशन करना तो करिए, ट्रोलिंग करनी है तो करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बस। सी यू टुमारो।